Hello students, welcome at Star Careers. Today we are going to study the topic name circular flow of income. Circular flow of income. आज हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चैप्टर को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है, ये कैसे काम करता है और किस चीज़ को इसमें हम स्टडी करते हैं, इस चीज़ को हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसकी मीनिंग देखते हैं। मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहता है इट इज द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। इट इज द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन एमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड फाइनली its circulation from households to firm in the form of consumption expenditure on goods and services produced by them। तो बता रहा है सर्कुलर फ्लो में कि पहले ये जो है ये प्रोडक्शन प्रोसेस में पहले जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के माध्यम से हाउस होल्ड्स को जाता है। हाउस होल्ड्स माने हम सब जो लोग हैं, जो कंज्यूमर हैं, और साथ में उस प्रोडक्शन प्रोसेस में हम किसी ना किसी तरीके से लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर के माध्यम से हम उसमें हेल्प करते हैं, अपने गुड्स या अपनी सर्विसेज देते हैं, और जो पैसा हमको मिलता है इसके बदले में, हमारे वेजेस के बदले में, हमारे रेंट के बदले में, हमारे इंटरेस्ट के बदले में, हमारे प्रॉफिट के बदले में, लेबर के बदले में, उस चीज़ को जो हम कंजम्पशन करते हैं, मार्केट में फिर जाके चीज़ें खरीदते हैं, तो जिसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं, उसके माध्यम से पैसा जो है पहले उससे आपका जो प्रोडक्शन यूनिट से पैसा कंजम्पशन के हाउस होल्ड्स की ओर आता है। जब हाउस होल्ड्स इस पैसे को पाके बाद में अपने कंजम्पशन को पूरा करने के लिए, अपने उपभोग को पूरा करने के लिए इसे मार्केट में खर्च करता है, तो ये लौट के फिर से जो है आपके जो है प्रोडक्शन यूनिट में चला जाता है। इस प्रकार से ये जो इसकी मीनिंग है ये है, कहते हैं इनकम फ्लोज फर्स्ट फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड। हमने कहा ना पहले आदमी जो है, हम जो हाउस होल्ड्स हैं, हम उसमें फैक्ट्रीज में काम करते हैं, तो वहाँ से हमको सैलरी, वेजेज, रेंट, इंटरेस्ट वगैरह वगैरह मिलता है। तो पहले होता है इनकम फ्लोज फर्स्ट फ्रॉम फर्म्स टू द हाउस होल्ड, हम लोग के पास आता है इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट्स। हाँ, एंड देन, और जो पैसा मिलता है हम उसे मार्केट में जाके खर्च करते हैं। देन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और जब हम खर्च करते हैं तो ये पैसा उस साइड में जाता है। इस प्रकार से कहते हैं सच ए फ्लो ऑफ इनकम इज नोन एज द सर्कुलर फ्लो। को हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं सच ए फ्लो ऑफ इनकम इज नोन एज द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसी को फर्म से हाउस होल्ड और हाउस होल्ड से फर्म एक्सपेंडिचर के माध्यम से जो पैसा जाता है, इस फ्लो को, इस सर्कुलेशन को सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं। फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। फेजेस कितने होते हैं? 3 फेजेस होते हैं इसके सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। कहता है जनरेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज, डिस्पोजिशन फेज। कहता है जनरेशन फेज में क्या आता है? कहता है फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। सही बात है, फर्म्स जो है गुड्स और सर्विसेज जो है वो प्रोड्यूस करती हैं विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। ठीक है, तो इसे कहते हैं जनरेशन फेज। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन फेज आता है, द फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम, रेंट, वेजेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के रूप में फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड। हमने कहा ना जो हम सर्विसेज देते हैं उसके बदले हमें रेंट, वेजेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के रूप में वो पैसा हमारे पास आता है, जिसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज कहते हैं। अब तीसरा आता है डिस्पोजिशन फेज। कहते हैं द इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज स्पेंट ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म। और वो जो पैसा मिलता है हाउस होल्ड्स को, हम उसे मार्केट में जाके अपनी आवश्यकताओं को, अपनी नीड्स को, अपनी नेसेसिटीज को, अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम खर्च करते हैं। तो ये आता है डिस्पोजिशन आपका फेज आता है। कहते हैं in this way income generated in the production units reaches back to production units and makes the circular flow को इस प्रकार से कंप्लीट करता है।
तो इस प्रकार से जो चीज़ें हैं, इसका जो चार्ट है वो चार्ट आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं किस प्रकार से ये कैसे काम करता है। प्रोडक्शन फेज आता है, जनरेशन ऑफ इनकम, और फिर दूसरा आता है इनकम फेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, फिर तीसरा आता है एक्सपेंडिचर फेज, डिस्पोजिशन ऑफ इनकम। ठीक है, इस प्रकार से ये चीजें 3 फेज होते हैं, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्पोजिशन। अब इसके बाद आता है स्टॉक एंड फ्लो। ये क्या होता है? अब हम बात कर रहे हैं स्टॉक एंड फ्लो पर। स्टॉक एंड फ्लो क्या होता है? पहले तो हम स्टॉक पे बात करते हैं। स्टॉक वेरिएबल रिफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट ए पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एट ए पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम स्टॉक के मैटर में कहते हैं स्टॉक वो है जिसे एट ए पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम हम मेजर करते हैं। जैसे एग्जांपल कहते हैं गुड्स स्टॉक ऑन 31 मार्च 2020 में गुड्स का स्टॉक क्या है? कहते हैं नेशनल वेल्थ या नेशनल कैपिटल या मनी सप्लाई कितनी है, क्या है, इसके बारे में हम कह सकते हैं। कहते हैं इट मींस स्टॉक वेरिएबल्स आर नॉट टाइम डायमेंशनल। ये टाइम डायमेंशनल नहीं होता क्योंकि ये आगे नहीं बढ़ता, ये एट ए पार्टिकुलर टाइम, आज की डेट में 31 मार्च को कितना आपका स्टॉक है, माल कितना है। ठीक है, तो इस प्रकार से स्टॉक जो है, स्टॉक वेरिएबल्स रिफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट ए पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट इन टाइम। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट इन टाइम, दोनों बात एक है। फिर कहता फ्लो क्या होता है? जब फ्लो से कंपेयर करेंगे तब समझ में आता फ्लो माने प्रवाह, स्टॉक माने स्थिर, स्टैटिक। ठीक है, फ्लो कहता है फ्लो वेरिएबल्स रिफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। फ्लो जो है वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बताता है। जैसे कि एग्जांपल तौर पर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2020 बता सकता है कि इस महीने में इतना प्रोडक्शन हुआ, मार्च में इतना प्रोडक्शन हुआ, मतलब टोटल 1 मार्च से 31 मार्च के बीच में ये प्रोडक्शन प्रोसेस था, प्रोडक्शन हुआ। जैसे कि बर्थ रेट इन 2020, बर्थ रेट जो है पूरे 2020 में कितनी हुई बता रहा है, एक पॉइंट, मतलब कि इस पीरियड के दौरान। फिर कहता है नेशनल इनकम इन 2020 में हमारे देश की राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम ये थी, तो पूरे साल की। तो ये जो फ्लो होता है वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम होता है, और जो स्टॉक होता है वो एट ए पार्टिकुलर पॉइंट इन टाइम होता है। कहते हैं इट फ्लो में कह सकते हैं इट मींस फ्लो वेरिएबल्स आर टाइम डायमेंशनल। स्टॉक जो होता है वो टाइम डायमेंशनल नहीं होता है, फ्लो जो होता है वो टाइम डायमेंशनल होता है। कहते हैं एज दे आर मेजर्ड फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि उसे फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम जो है हम उसको जो है मेजर करते हैं। अब आता है डिफरेंस। डिफरेंस क्या है? कहते हैं डिफरेंस बिटवीन स्टॉक और फ्लो। तो हम बेसिस में ले लेते हैं मीनिंग। मीनिंग क्या होती है? स्टॉक है दैट वेरिएबल्स विच इज मेजर्ड एट ए पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, और जो फ्लो है वो है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, फिर अगर टाइम डायमेंशनल देखें तो स्टॉक जो है वो नॉट टाइम डायमेंशनल है, पर जो फ्लो है वो टाइम डायमेंशनल है। नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट देखें तो वो स्टैटिक है, स्थिर है, जबकि फ्लो जो है वो आपका डायनेमिक है। एग्जाम्पल में हमने अभी आपका बोला जो है पॉपुलेशन ले सकते हैं स्टॉक में 2020 की, या मनी सप्लाई या नेशनल वेल्थ, या स्टोर्ड राइस ऑन जो है 31 मार्च 2020 ले सकते हैं। और अगर इसमें देख लें, फ्लो में देख लें, तो हम बर्थ रेट ले सकते हैं 2020 की, एक्सपेंडिचर, नेशनल इनकम, राइस प्रोड्यूस्ड इन 2020, हम ये सब चीज़ें ले सकते हैं। इस प्रकार से स्टॉक और फ्लो में ये डिफरेंस है। अब आता है इसके बाद जो आता है टाइप्स ऑफ फ्लो। ये टाइप्स ऑफ फ्लो क्या होता है? ये फ्लो 2 प्रकार से होता है, एक होता है रियल फ्लो, एक होता है मनी फ्लो। अब देखते हैं क्या होता है रियल फ्लो। क्या होता है? कहते हैं रियल फ्लो refers to the flow of factor services from household to firm and the corresponding flow of goods and services from firms to household। मतलब रियल फ्लो में जो हम फैक्टर सर्विसेज डिलीवर करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं
हाउस होल्ड जो है वो फैक्टर प्रोडक्शन को देता है, और जब प्रोडक्शन से गुड्स या सर्विसेज जो प्रोड्यूस होती हैं वो जो हमको आती हैं उसी फॉर्म में, उसे हम कहते हैं आपको जो है रियल फ्लो कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से एक ये चीज भी है कि जो रियल फ्लो है हम कह सकते हैं कुछ पॉइंट्स देखने पर कि इट इज आल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो। हमने गुड सर्विसेज दिया, हमने अपनी सर्विस दी, उसने गुड सर्विस हमको बना के दे दी। ठीक है, तो रियल कहता है देयर इज ओनली एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द टू सेक्टर्स विदाउट इन्वॉल्वमेंट एनी मनी। मतलब इससे पैसे का लेन देन नहीं हो रहा है, हम अपनी सर्विस या गुड्स उसको दे रहे हैं और वो उसको फिनिश गुड्स में प्रोड्यूस करके हमें वो दे रहा है। इस प्रकार से इस मनी जो है इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रही। कहते हैं रियल फ्लो डिटरमाइंस द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रोथ प्रोसेस इन एन इकोनॉमी। सही बात है, रियल फ्लो जो है वो डिटरमाइन करता है द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रोथ प्रोसेस इन द इकोनॉमी, इन एन इकोनॉमी, एक इकोनॉमी में उसको डिटरमाइन सुनिश्चित करता है। कहते हैं एग्जाम्पल तौर पर व्हेन मोर फैक्टर सर्विसेज आर ऑफर्ड टू फर्म वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन विल बी मोर। सही बात है, अगर हम ज़्यादा सर्विसेज अपने ऑफर करेंगे, ज़्यादा गुड्स जो रॉ मटेरियल्स के रूप में देंगे, फैक्ट्री को देंगे, प्रोडक्शन यूनिट को देंगे, तो वहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, तो वो जो है होगा और इट स्पीड्स अप प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, और इस प्रकार से उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ जो है होएगी। मतलब कि हम अपनी हाउस होल्ड जो है अपनी सर्विसेज, अपने गुड्स डिलीवर करता है प्रोडक्शन यूनिट को, और प्रोडक्शन यूनिट्स उसको प्रोड्यूस करके किसी की फिनिश्ड गुड्स में प्रोड्यूस करके वो हमें रिटर्न करती है। इस प्रकार से ये रियल फ्लो है। अब मनी फ्लो पे आते हैं। अगर इसी को समझें कि जो चीज़ें हम दे रहे हैं सर्विसेज, उसके बदले हमको मनी मिल जाए, पैसा मिल जाए, मतलब कि हमें वो सामान ना मिल के, बार्टर सिस्टम की बात अगर आप याद करोगे तो आपको समझ में आएगा, तो वहाँ पर जो है हमें जो है मनी के रूप में वो हमारा पेमेंट मिल जाए, हमारा रिटर्न मिल जाए, हमारा रेम्यूनरेशन मिल जाए, तो वो मनी फ्लो कहलाएगा। सीधी सी बात है। कहते हैं मनी फ्लो रिफर्स टू फ्लो ऑफ फैक्टर्स पेमेंट फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड, कि हमने उनके यहाँ सर्विस किया या हमने अपना रॉ मटेरियल्स उनको प्रोवाइड किया, उन्होंने हमको उसके बदले पैसे दे दिए, मनी दे दिए फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज एंड करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और हमने भी जो पैसे मिले, हम जब उनका माल मार्केट में आया तो हमने दुकान में जाके, मार्केट में जाके वो सामान खरीदा, तो हमने भी वो पैसा जो है उनको दे दिया। तो इस प्रकार से उधर से मनी फ्लो आया और इधर से मनी फ्लो गया। मतलब प्रोडक्शन यूनिट से भी हाउस होल्ड्स को मनी मिला और हाउस होल्ड ने उनका सामान लिया, इसके बदले मनी दे दिया। इस प्रकार से इस लेन देन को, इस ट्रांजैक्शन को, इस फ्लो को हम मनी फ्लो कहें, क्योंकि इसमें जो है मनी इन्वॉल्व है। और जो रियल फ्लो है उसमें हमने गुड सर्विस दी थी और उन्होंने हमें जो है प्रोड्यूस्ड या फिनिश्ड गुड सर्विसेज हमको रिटर्न में दी थी। इस प्रकार से ये चीजें हैं। अब आते हैं, इसके बाद आते हैं करके हम देखते हैं कि इसका सर्कुलेशन क्या हो सकता है। जो चार्ट बनता है देखते हैं आप करके कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो बना हुआ है ऑन गुड्स एंड सर्विसेज जो होगा वो फर्म में आएगा। फर्म जो करेगी हमको पेमेंट करेगी फैक्टर पेमेंट्स के रूप में, रेंट, वेजेज और इंटरेस्ट पेमेंट के रूप में करेगी, और फिर वो जो पैसा जो है हाउस होल्ड्स के पास जाएगा और हाउस होल्ड जो है उसको फिर खर्च करेगा ऊपर। हाँ, और इस प्रकार से जो है फ्लो जो है ये चलता रहेगा। इसे हम कह सकते हैं, जो मनी फ्लो है उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि ये नॉमिनल फ्लो है। इट इज आल्सो नोन एज नॉमिनल फ्लो। कहते हैं इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ मनी बिटवीन टू सेक्टर्स। जो हाउस होल्ड सेक्टर है और प्रोडक्शन सेक्टर है उसमें मनी इन्वॉल्व है ट्रांजैक्शन के लिए, और जो रियल फ्लो था उसमें गुड्स या सर्विसेज हमारी इन्वॉल्व थी हाउस होल्ड की तरफ से, और जो प्रोडक्शन फैक्टर की तरफ से हमें जो था, हमें वो सामान जो बनता था, प्रोडक्शन होता था, प्रोड्यूस होता था, वो प्रोडक्ट हमको मिलता था। डिफरेंस में आते हैं कि डिफरेंस क्या है। कहता है डिफरेंस बिटवीन रियल फ्लो मनी फ्लो। बिल्कुल इजी है, कोई चीज नहीं है, जैसा कि हम बोल चुके हैं कि रियल फ्लो में क्या होता है, गुड्स सर्विसेज जो है दोनों के आपस में जो है वो इनकमिंग आउटगोइंग होती आती जाती हैं। जबकि मनी फ्लो में क्या है, पैसा इन्वॉल्व होता है, मनी इन्वॉल्व होती है, उनके आपस बीच में होता है। दूसरे में क्या सकते हैं कि काइंड ऑफ एक्सचेंज क्या है, वहां पे गुड्स और सर्विसेज है रियल फ्लो में, और जो मनी फ्लो में है वो मनी है। सीधी सी बात है। और डिफिकल्टी इन
एक्सचेंज जो है रियल फ्लो में डिफिकल्टी हो सकती है, जैसे कि बार्टर सिस्टम जो पहले बोल चुके हो सकती थी, किंतु जो मनी फ्लो में है कोई डिफिकल्टी नहीं। जो आपका पेमेंट बनता है पैसे के रूप मिलता है, आपको जो पैसा मिलता है, आप मार्केट में जाते हो जो सामान खरीदते हो उसके बदले जितना पैसा बनता है आप उसको दे देते हो। इस प्रकार से इसमें डिफिकल्टी के चांसेस ना के बराबर हैं। और फिर जो है लास्ट जो अल्टरनेटिव नेम होता है, रियल फ्लो को हम फिजिकल फ्लो कहते हैं और मनी फ्लो को हम नॉमिनल फ्लो कहते हैं। इस प्रकार से ये आपका डिफरेंस हो गया। अब एक चीज छोटी सी आती है, सर्कुलर फ्लो इन सिंपल इकोनॉमी। सिंपल इकोनॉमी का मतलब होता है टू सेक्टर इकोनॉमी। टू सेक्टर इकोनॉमी का होती है जहां पे हाउस होल्ड सेक्टर हो और फर्म सेक्टर हो, वहां पे गवर्नमेंट या एब्रॉड कोई इन्वॉल्व नहीं होता। कहता है सिंपल इकोनॉमी कंटेन्स टू सेक्टर्स, कहता है हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर। फिर कहता है हाउस होल्ड सेक्टर आर द ऑनर्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सही बात है, हम ही सर्विस देते हैं लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर के रूप में, एंड कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज, और हम जो है कंज्यूमर भी होते हैं, जो गुड्स और सर्विस होती है। तो हाउस होल्ड सेक्टर जो है प्रोडक्शन फैक्टर का जो है मालिक भी है और वो कंज्यूमर भी उन सामानों का है। दूसरा क्या है, फर्म प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल देम टू द हाउस होल्ड, और जिस सर्विस को लेके हमारी या जो रॉ मटेरियल सामान लेके वो प्रोडक्ट बनाता है, प्रोडक्ट बनता है, वो फर्म जो है हमको जो है सेल करती है, हम उसके कंज्यूमर भी हैं। तो हाउस होल्ड जो है कंज्यूमर भी है और सर्विस प्रोवाइडर या रॉ मटेरियल प्रोवाइडर भी है। इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी, कहते हैं इन विच देयर इज नो गवर्नमेंट सेक्टर या फॉरेन सेक्टर नहीं होता, इसमें सिर्फ होता है हाउस होल्ड सेक्टर होता है और फर्म सेक्टर होता है। फिर कहते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी इन एन इकोनॉमी विच हैज नो इकोनॉमिक रिलेशन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्लोज्ड इकोनॉमी उसको कहते हैं जिसका दूसरे देशों के साथ कोई भी संबंध, व्यापारिक संबंध, फाइनेंशियल इकोनॉमिकल फाइनेंशियल संबंध जो है वो नहीं होता है, आर्थिक संबंध नहीं होता है। और ओपन इकोनॉमी क्या होती है, ओपन इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी विच हैज इकोनॉमिक रिलेशन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और जो ओपन इकोनॉमी होगी उस इकोनॉमी का जो है संबंध जो है वो दूसरे देशों के साथ, दूसरे नेशंस के साथ, दूसरे राष्ट्रों के साथ होता है। इस प्रकार से ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हमने आपको बताया, पहले बताया फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो, 3 फेजेस थे, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्पोजिशन। फिर हमने बताया स्टॉक और फ्लो क्या होता है, स्टॉक स्टैटिक होता है और फ्लो जो है वो एक फॉर द ईयर पीरियड के लिए होता है। फिर हमने टाइप्स बताया आपको, टाइप्स ऑफ फ्लो में रियल फ्लो बताया आपको और मनी फ्लो बताया। रियल फ्लो जिसमें कि गुड्स और सर्विसेज हाउस होल्ड्स की तरफ से प्रोडक्शन यूनिट को जाती है और प्रोडक्शन यूनिट्स की तरफ से पैसा ना मिलके बल्कि वही जो सामान प्रोड्यूस होता है वही हमारे पास आता है। और मनी फ्लो में क्या है कि हम जब सर्विस देते हैं उसको या कोई रॉ मटेरियल देते हैं तो वो हमको उसके बदले सामान देता है और वही हम उसके बदले पैसा देता है, और वही पैसा जो हम मार्केट में जब सामान आता है बन के मार्केट में तो वही पैसे खर्च करके वो सामान खरीदते हैं। इस प्रकार से ये पूरा होता है। फिर हमने बताया आपको कि सिंपल इकोनॉमी क्या होती है। सिंपल इकोनॉमी में सिर्फ 2 सेक्टर होते हैं, एक होता है हाउस होल्ड सेक्टर होता है, एक फर्म सेक्टर होता है। गवर्नमेंट सेक्टर और फॉरेन सेक्टर इसमें नहीं होता है। हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो सिंपल सा जो है बिल्कुल कॉन्सेप्ट है, वो क्लोज्ड इकोनॉमी कहलाती है। और वहीं पर ओपन इकोनॉमी क्या होती है, ओपन इकोनॉमी जो इकोनॉमी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब कि दूसरे राष्ट्रों से, देशों से अपना आर्थिक बिजनेस ट्रेड रिलेशन रखती है। इस प्रकार से ये चैप्टर, ये टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।